बाबा, आप आ गए? हाँ बेटी, तेरी आई की ट्रेन लातूर के लिए सही समय पर निकल गई और मुझे लगता है वो सही समय पर पहुंच भी जाएगी। आपकी मामी से कुछ बात हुई मामा की तबीयत के बारे में? खतरा तो बहुत हद तक टल चुका है बेटी, लेकिन कमजोर की वजह से डॉक्टर ने उन्हें बेड से उतरने के लिए मना कर दी है। सच कहूं अर्जुन, किसी का कुछ भरोसा नहीं रहा, कभी भी उठकर कुछ भी हो सकता है। अब देखना, परसों की तो बात है, तेरे मामा और आई की बात हो रही थी। तेरे मामा तेरी शादी के बारे में पूछ रहे थे तेरे आई से, और कल सुबह अचानक उनको अटैक आ गया। अर्जुन, बेटी एक बात कहो। हाँ कहिए बाबा। बेटी, कल रात यहाँ जो कुछ भी हुआ उस बात से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है। हम सबने कुछ न कुछ कहकर मानो को यहाँ से भगा तो दिया बेटी, लेकिन मेरा मन कह रहा है हमने गलत किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देख क्या रहे हो? बड़े जोशी है, बैठो यहाँ। आपको जो चाहे वो पूछना मेरे पूछने के बाद। लो बाबा, लो। बहुत हो गया, चलो रखो, अभी हाथ देखो पहला। और बताओ धन योग कितने हैं? अरे माताजी, अब आपके जीवन में धन योग बहुत जल्दी आने वाला है। आपको लक्ष्मी मिलने वाली है। आपको पाली हिल में और जोहू स्कीम में बंगला रहेगा, वहां आप रहेंगी। वो जाने दो, अभी पहले मुझे बताओ धन लाभ कितना होगा? अगर मुझे सोना मिलने वाला है तो सोना मिलेगा या सोने के बिस्किट मिलेंगे? गहने मिलने वाले होंगे तो कितने तोले के मिलेंगे? पैसे मिलने वाले होंगे तो कितने मिलेंगे? ये सब बताओ। अरे डॉक्टर औरत, ये सब हाथ पे लिखा नहीं होता है। मेरा भेजा खाने के बजाय इनके लिए कुछ खाने को लेके आओ, जाओ। जी महारानी। बोला उतना करोगा। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मगर इसमें एक बाधा है। बाधा? हाँ, ये बाधा आ गई। कौन सी बाधा? किस चीज की बाधा आने वाली है? कोई खास बात नहीं है, बस एक छोटी सी। पहले निवारण बताओ, बाद में बिस्किट खाना। बताओ निवारण क्या है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, एक छोटा सा पूजन कराना होगा। हाँ तो? और पूजा होते ही आपके ऊपर जो भी ग्रह दशा चल रही है सब ठीक हो जाएगी। वो पूजन मैं करवा दूंगा। हैं? बाधा टलेगी ना जरूर? हाँ हाँ, हाँ। टल जाएगी, पूरी बाधा टल जाएगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं चलूं? हाँ। मैं चलूं? तो क्या मेरी दूसरी शादी तक रुकने वाला है क्या? नहीं, वो दक्षिणा थोड़ी। दक्षिणा? हाँ। काय की दक्षिणा? पहले बाधा निवारण करो, धन लाभ होने दो, बाद में तू जितना चाहेगा उतना पैसा दूंगी मैं। चल निकाल। अच्छा, निकाल। पानी। चल रख दे, निकल तू। पानी आया पीने वाला, बताता नहीं कुछ नहीं कुछ, और आया बड़ा। पानी पियो। और सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अंदर आ सकता हूँ? अरे जयवंत, आना। आजा। तुझे मैंने कितनी बार कहा है जयवंत, तुझे इस घर में आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कुछ खाएगा? नहीं सर। चाय तो लेगा ना? नहीं सर, थैंक यू। क्या बात है जयवंत, कोई जरूरी काम था जो इस तरह अचानक? सर, मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और आपको मुझसे कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन फिर भी सर, जो मानो ने कल रात कहा उसके बाद मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। पागल हो गया तू मेरे लिए क्या है तो अच्छी तरह जानता है। मैं जितना विश्वास अपने आप पर करता हूँ उतना विश्वास तुझ पर भी करता हूँ। और मानव होता कौन है?
मैं क्यों विश्वास करूं उसकी बातों में? तू मेरे नजदीक है, मेरा अपना है, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। गलती से भी ये मत सोचना कि मैं तुझ पर कभी शक करूंगा, समझा? सर, आप तो मुझ पर शक नहीं करेंगे, लेकिन सतीश सर, उनके मन में तो मेरे लिए शक आ गया होगा और वो मानो का साथ देंगे और उसका विश्वास करेंगे सर। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं बेगुनाह हूं? सर, इन सब बातों से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक्चुअली मैं नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूं। सतीश का तुझ पर विश्वास ना करना तेरे लिए मेरे प्यार और विश्वास से बढ़कर कब से हो गया? सतीश मानव को लेकर कितना इमोशनल है हम सब जानते हैं। हो सकता है कल को आके वो ये भी कह दे कि कल मानव ने जो बकवास की थी वो सब सच था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलती तूने की ही नहीं है उसकी सज़ा तू भुगते। देख, शादी तोड़ना या फिर नौकरी छोड़ना ये सब इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले जल्दबाजी में, जज्बातों में आकर नहीं किए जाते, इसलिए तू ऐसा सोचना भी मत। और अगर मानव की बातों में जरा सी भी सच्चाई होती तो मैं खुद तुझे नौकरी से निकाल देता। मैं खुद तेरी शादी अर्चना से नहीं करवाता, लेकिन जो बात सच है ही नहीं उसको लेकर हम टेंशन क्यों लें? थैंक्स सर, मुझे आपसे इसी अंधविश्वास की अपेक्षा थी, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मजबूरी है, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे आपको धोखा देना पड़ रहा है। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सर। देख जयवंत, तू टेंशन मत ले, इस मामले में क्या करना है क्या नहीं करना है मैं देख लूँगा। तू काम पर ध्यान दे, अपनी शादी पर ध्यान दे। मैं आता हूँ सर। चाय तो पी के जाइए। नहीं, किसी और वक्त आता हूँ। जयवंत की यही एक बात मुझे अच्छी लगती है, बड़ा ही काबिल लड़का है। तुम जानते हो मुझे लेट नाइट जाग कर काम करना बहुत अच्छा लगता है, तभी मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। वो ठीक है वर्षा, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे और बच्चे की सेहत के बारे में बात कर रहा हूँ। देखा, घूम फिर कर तुम फिर से बच्चे पर आ ही गए ना। तुम सब ना अब सिर्फ बच्चे से ही मायने रखते हो, मुझसे नहीं, है ना? काश मैं ऐसा कुछ कर पाता कि तुम्हें मुझ पर विश्वास होता कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो। अब ऐसे भी मत देखो, वरना मैं तुम्हारी आंखों में खो जाऊंगा और हमारा सफर कहीं और जाकर खत्म होगा। अरे मानो, 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 कल जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे विश्वास है। मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल सकते। सतीश, ये सारी बातें यहाँ पर करना जरूरी है क्या? हाँ, ताकि मानो को इस बात का एहसास हो कि उसकी सच्चाई पे कोई है जो कि विश्वास करता है। वर्षा, वर्षा, तुम ठीक तो हो? सतीश, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, बस एक्चुअली वर्षा माँ बनने वाली है, इसलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मानो, मैं अभिनंदन सतीश। थैंक्स मानो। मैं चलता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं आता हूँ तुमसे मिलने।
मानव, कहिए, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? अर्चना सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अर्चना तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम पूरी बात सुनोगी, बीच में बात नहीं काटोगी। देखिए मानव, अगर आप कल की बात दोहराना चाहते हैं ना तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी बातों में। अर्चना बात तुम्हारी दिलचस्पी की नहीं है, बात जरूरत की है, और जरूरत यही है अर्चना कि तुम्हें सच्चाई बताओ। अर्चना तुम ये शादी नहीं कर सकती। इस मामले में मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। अर्चना देखो, मैं अपनी बात तुम पे लाद नहीं रहा, मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। जयवंत अच्छा लड़का नहीं है अर्चना, उसके इरादे बहुत गलत है। मैंने कहा ना आपसे, इस मामले में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो फिर आप क्यों बार बार? मानव, मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है, मैंने अपना फैसला ले लिया है। अब मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्चना देखो, कल आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अर्चना देखो, मुझे पता है जो भी मैंने कल किया वो गलत किया अर्चना, लेकिन मैं तो सिर्फ आई बाबा से बात करने आया था। मुझे नहीं पता था कि जयवंत और उसके फैमिली वाले भी हो। अर्चना तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें याद है ना, वो जयवंत ने ही तुम्हें अंधेरे में रखकर साइन कराया था। मुझे तुमसे शादी ना करने की धमकी देकर उसने मुझसे डिक्लेरेशन पे साइन करा। अर्चना वो ऐसा ही है, उसकी फितरत बहुत गंदी है। अर्चना तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? एक मिनट मानव, कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप जयवंत से अपना बदला लेना चाहते हैं? आप मेरी शादी उनसे तुड़वाकर बदला लेना चाहते हैं? बोलिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने एक बार में सब कुछ तोड़ दिया अर्चना, सब कुछ खत्म कर दिया। हम दोनों के बीच में जो भी विश्वास था, जो भी प्यार था, सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है मैं ये शादी इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि तुम किसी और की होने वाली हो? तुम्हें ये लगता है इसका मतलब तुम भी सबकी तरह सोचती हो? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा अर्चना। मुझे बहुत तकलीफ होती है यह सोच करके तुम मुझसे अलग हो जाओगी। अंदर से मेरा दिल जलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन मेरा प्यार इतना खुद गर्ज नहीं है अर्चना कि तुम खुश रहो और मैं तुम्हें रोकूं। मुझे बहुत सुकून होगा अर्चना, बहुत सुकून होगा ये सोचकर, ये जानकर कि तेरी अर्चना किसी और के साथ ही सही, लेकिन कम से कम खुश तो है। खुश है मेरी। तुम्हारी खुशी को देखकर मैं खुश हूं अर्चना। अर्चना तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो अर्चना? देखो, अगर तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ना अर्चना, तो मत करो। अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो अर्चना। वो जयवंत है ना, वो। मैं जा रही हूँ। वैनी, मैं जानती हूँ कि जो बात मैं आपसे करने आई हूँ वो आप अभी सुनने के मूड में नहीं हैं, लेकिन प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए वैनी। वैनी एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। वैनी मैं आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक बार आप शांति से बैठकर सोचिए। दादा वो इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपसे प्यार किया है, आपको चाहा है, फिर वो आपके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? आपसे झूठ बोलकर, आपका दिल दुखाकर, आपकी जिंदगी बर्बाद करके उन्हें क्या मिलेगा? बताइए ना मुझे, क्यों नहीं ये सब करके क्या मिलेगा वैनी? प्लीज मुझे बताइए, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपका दादा पर से विश्वास उठ गया है? हम सबसे ज्यादा आप दादा को समझती हैं, ये जानती है, फिर ये गिला शिकवा किस लिए वैनी? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ वैनी, लेकिन मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपका दादा पर से भरोसा उठ जाए। बंधु, मैंने एक बार ही गलती की है कि मैंने मानव की बातों पर विश्वास नहीं किया, जिसकी सजा मैं अब तक भुगत रही, लेकिन अब ये गलती फिर से नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ जो मानव कह रहे
वो बिल्कुल सही है। तो उस दिन आपने जो कुछ भी कहा, क्योंकि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती बंधु। मैंने मानव को जेल से छुड़ाया, उसकी वजह से पहले ही मेरे घर का माहौल बहुत बिगड़ गया। अब मैं आई बाबा को और तकलीफ नहीं देना चाहती। उन्हें यही चिंता रहती कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या भविष्य। अब मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए जीना चाहती। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और फहीनी, आपकी अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी उसी वक्त खत्म हो गई थी जब मानव मेरी जिंदगी से दूर चले गए। अब मैं सिर्फ नाम के लिए जी रही हूं बंधु। अब इसमें सुख आए या दुख कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। अब मैं मानव का और एहसान नहीं लेना चाहती। उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए बंधु। और एक सच बात बताओ तुझे, मैं मानव की बात मानकर अपने परिवार वालों को उनके खिलाफ और शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बंधु कि उन्हें मेरे परिवार वाले और कुछ कहे। इसलिए बंधु, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या बात है? मुझे कोई जरूरी काम है आपसे। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, काम कम करते हो, सवाल जवाब ज्यादा करते हो। इसी सवाल जवाब से आपको छुटकारा देने आया। मतलब? ये मेरा इस्तीफा है। मैं आज इसी वक्त ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं 1 महीने के नोटिस पीरियड में हूँ, लेकिन जो भी परिणाम होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ और कोई भी अथॉरिटी मुझे करने से रोक नहीं सकती। और हाँ, एक बात और, कभी कभी अपने दिल से भी सोचा कीजिए सर, दिमाग हमेशा सही नहीं होता। तूने जो कुछ किया ना, बिल्कुल सही किया। यहाँ रहकर हर रोज बेइज्जत होने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेहनती है, काबिल है, लगन से काम करता है। दूसरी अच्छी नौकरी तुझे कभी भी मिल सकती है। अभी मैं ये सब सोचने की हालत में नहीं हूँ जी। मुझे अर्चना की फिक्र हो रही है यार। अगर उसकी शादी जयवंत के साथ हो गई ना, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी वो समझ नहीं रही। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कभी कभी तो लगता है उस जयवंत को इतना मारूं कि वो खुद सच बता दे। और मैं सच कह रहा हूँ जी, मैं यही करने वाला हूँ। नहीं मानो, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। इससे बात बिगड़ेगी, सुलझेगी नहीं। अगर तू उसे मारेगा ना, तो दुनिया की नजरों में तू और बुरा बन जाएगा और सारी सिंपैथी वो ले जाएगा। लेकिन अजीत, मानो ये बात तो तय है कि जयवंत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। अगर उसे मात देनी है ना, तो बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए और जयवंत उसे झुठला ना सके। मानो तू चिंता करो कुछ, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर अर्चना को जयवंत से छुड़ाकर ही दम लेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तेरे पास एक अच्छी नौकरी हो। अजीत, मैं अपना गैरेज खोलने। हाँ, वो भी बन जाएगा गैरेज भी। लेकिन उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ, लेकिन तब तक क्या मानव, तब तक क्या? देखो मानव, मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की सख्त जरूरत है। अगर तू कहे तो मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा हुआ सुलेखा, इस बहाने तू घर पर तो आई, वरना मैं तो तुझे बुला बुला कर थक ही गई थी। चाहती तो मैं भी थी, पर देखना फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आज भी समय निकाल कर आई हूँ। वो क्या है कि मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत आ गई है, और तुझे पैसे दिए हुए भी 1 साल से ऊपर हो गए। तो मैं सोच रही थी कि तू पैसे वापस कर देती तो। सुलेखा, अरे मैं तुझे तेरे पैसे वापस कर देती, लेकिन क्या हुआ ना इस महीने, वो जो मेरी ननद है ना अर्चू, उसकी सगाई तय हो गई। उसी में सारा पैसे खर्चा हो गए।
लेकिन तू चिंता मत कर, नेक्स्ट मंथ ना मैं तुझे तेरी पूरी रकम चुका दूंगी। तू चाय लेना। चल कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन इंतजार किया 1 महीना और सही। और वैसे भी मेरे पैसे तेरे पास डूबने वाले तो नहीं है। बिल्कुल सही। और तेरी पुन्नी कैसी है? पुन्नी बहुत ही अच्छी है। क्या माउसी? नहीं वर्षा, खाना इतना बढ़िया बनाया था कि मेरा तो पूरा पेट भर चुका है। माउसी तुम्हें तो क्या? अरे ले लो। हाँ भावना ताई, सच में बहुत गुनी बहू मिली है तुम्हें। मुंबई की होते हुए भी इतनी विनम्रता, इतने अच्छे संस्कार, और खाना भी कितना अच्छा बनाया था इसने। माउसी, ये खाना बनाना मुझे आई ने सिखाया, इसलिए सारा क्रेडिट मेरी आई को जाता है। अरे ये मानने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। बिल्कुल, जो तेरे पास है। वरना आजकल की बहुएं तो सास की अच्छाई का जिक्र तक नहीं करती। खाना खाया कि नहीं तुमने? नहीं माउसी, नंतर खाएंगे। अरे बाद में? कब बाद में? पहले कितनी देर हो चुकी है। इस हालत में समय पर खाना और समय पर आराम करना बहुत जरूरी है। अब ताई के होते हुए हमें ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आराम तो करती है ना, अपना ध्यान तो रखती है ना तू? हो माउसी। अब ज्यादा तनाव लेने से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है बेटी। क्यों ताई, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ कालिंदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि वर्षा ठीक से घर में आराम करे, क्योंकि काम और घर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। क्या इस हालत में नौकरी कर रही है तू? पागल तो नहीं हो गई तू? अरे तेरा पति इतना अच्छा कमाता है, फिर क्या जरूरत है तुझे नौकरी करने की? तो कुछ दिनों के लिए नौकरी से ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? और फिर 4-5 महीनों की तो बात है। घर पर रह, आराम कर और अपनी सेहत का ध्यान रख बेटी। कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप जयवंत से अपना बदला लेना चाहते हैं? आप मेरी शादी उनसे तुड़वाकर बदला लेना चाहते हैं? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने एक बार में सब कुछ तोड़ दिया अर्जी। हम दोनों के बीच में जो भी विश्वास था, जो भी प्यार था, सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया तुमने। मैंने आज तक आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगूंगा। बस किसी तरह अर्चना को ये एहसास करा दीजिए कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है वो। उसे रोकिए बप्पा, प्लीज उसे रोकिए। सही फैसला करने में उसकी मदद कीजिए बप्पा। मानव से इस तरह का बर्ताव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है पप्पा, लेकिन दोनों घरों की भलाई के लिए मुझे करना होगा। मुझे शक्ति देना कि मैं मानव से दूर रह सकूं।
तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कल जब तूने मुझसे कहा ना कि तुझे ट्यूशन टीचर की जरूरत है, तो मेरे दिमाग में अर्चू का ही नाम आया था। अरे नहीं रे, उसे टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जब तक उसकी शादी होगी ना, वो फ्री है, जॉब छोड़ दिया है उसने। अरे नहीं, घर का काम, अरे वो तो सब मैं कर लेती हूँ। वैसे भी अर्चू बैठी बैठी बोर ही होती है, उससे अच्छा वो पीहू को आकर पढ़ा देगी, उसका भी टाइम पास हो जाएगा। मैं बात करती हूँ ना उससे। क्या? अरे तेरे और मेरे बीच में पैसों की बात कहाँ से आ गई? अरे नहीं रे देख, मेरी ननन तेरी ननन, वो आकर पीहू को पढ़ा देगी ना, तो वो उसके पैसे नहीं लेगी। चल मैं तुझे ना अर्जू से बात करके कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? चल बाय। अर्जू अगर हाँ कह दे ना तो लाइफ फिट है। अरे अर्जू, काय झालं? ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही है तू? कुछ खास नहीं, वो मैं मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई थी। तेरी दूसरी शादी होने को है, तब भी तेरे पैर फिसलने की आदत गई नहीं अब तक। अरे तू बैठ यहाँ पर। अच्छा, खड़ी रहेगी ना तो दर्द बढ़ेगा। अब मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, या फिर चाय दूँ? नहीं बहनी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अर्चू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। कहिए। अब मैंने तुझे मिलवाया था ना मेरी फ्रेंड से, सुलेखा। उसकी एक बेटी है, पीहू। अपनी पुन्नी से 1 साल बड़ी होगी शायद। बहुत बदमाश लड़की है, मैथ्स और साइंस में एकदम वीक है। तो सुलेखा मुझे कह रही थी उसे कोई ट्यूशन टीचर की जरूरत है, तो मेरे दिमाग में तेरा नाम आया। वैसे भी शादी तक तो तू फ्री है ना, कोई काम तो है नहीं तेरे पास। उस बच्ची को पढ़ा देगी तो उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है बहनी, आप उन्हें हाँ कह दीजिए, मैं उसे पढ़ाऊंगी। ठीक है। अर्चू, वो पैसों की बात कर रही थी मुझसे, तो मैंने उससे मना कर दिया। देख, मैंने ये सोचा कि अगर जयवंत के आई बापा को पता चलेगा कि तू जॉब कर रही है, तो वैसे तू कहेगी तो मैं बात कर लूंगी। नहीं बहनी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। उन्हें कह दीजिए कि मैं उन्हें कल से पढ़ाने आऊंगी। ठीक है, 1 मिनट आई। हाँ अगर आई, थाम ना जरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।